पर आइए, ये बाजार की एक गिरावट बनी हुई है पिछले कुछ समय से, इसका एक इम्पैक्ट आ रहा है। लगातार वॉल्यूम्स हम बाजार की जो ट्रेडिंग के है वो गिरते हुए दिख रहे हैं। इस ट्रेंड पर थोड़ी और डिटेल्स ली जाए आशीष के साथ। आशीष बताइए, क्या निकल कर आया ये ट्रेंड? दीपांशु, लगातार बाजार में देखें तो जो ट्रेडर्स की रुचि है वो घटती जा रही है। निफ्टी 50 में देखें, निफ्टी 500 दोनों के टर्नओवर में अगर आप देखें तो काफी गिरावट है। इसमें जो है हमने पिछले पूरे हफ्ते का जो है वो डेटा एनालाइज करके देखा है और इसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करके देखा। देखिए, स्वाभाविक है कि पिछले साल के मुकाबले बाजार की स्थिति काफी डिफरेंट है। पिछले साल काफी बड़ा यूफोरिया था, लेकिन इस बार अगर आप देखें तो टोटल वॉल्यूम्स में जो है 40% तक की गिरावट आपको देखने को मिली है। निफ्टी 50 का जो टर्नओवर है इसमें करीब 6,800 करोड़ की जो है पिछले साल के मुकाबले गिरावट देखने को मिली है। और साथ में निफ्टी 500 का टर्नओवर भी अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर सेम पिछले जो साल का हफ्ता था इसके मुकाबले देखें तो करीब करीब 37% की गिरावट आपको देखने को मिली है। और हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब भी ऐसे पैनिक वाला माहौल होता है, बॉटम इन प्लेस बनने वाला होता है, तब ट्रेडिंग वॉल्यूम्स काफी कम होती हैं। तो हो सकता है कि इससे भी कोई इंडिकेशन देखने को मिले। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस ट्रेंड देखें, अभी जैसे जून के अभी 20 दिनों का, अगर आप 18 दिनों का वॉल्यूम निकाल कर देखें टर्नओवर एनएसई पर, तो करीब करीब 11 लाख करोड़ के आसपास आता है। और सिमिलरली अगर आप देखें तो ये पिछले साल का मैं बता रहा हूँ 11 लाख करोड़ था, अभी देखें तो सिर्फ 6,40,000 करोड़ है। यानी जो 20 दिन जून के निकले हैं इसमें पिछले साल के मुकाबले भी काफी बड़ी गिरावट है। और अक्रॉस द मंथ अगर आप देखें तो टर्नओवर जो एनएसई का है वो घटता जा रहा है। मार्च में देखें, अप्रैल में देखें, मई में, जून पूरा हुआ नहीं है, लेकिन जैसे मार्च में देखें तो करीब करीब 14 लाख करोड़ था, अप्रैल में 13 लाख करोड़, मई में हो गया 12 लाख करोड़। और हो सकता है कि जो जून का आंकड़ा पूरे महीने के अंत में आएगा ये इससे भी कम रहेगा। टर्नओवर घट रहा है, टर्नओवर घट रहा है, तेजी से घट रहा है। एक रिसर्च और करो इसमें। जी सर, मजा आएगा। जो आशु सर भी बोलेंगे यार क्या रिसर्च की है। कुल टर्नओवर आप निकाल रहे हैं ना, अब इसमें से ना ऑप्शंस का टर्नओवर अलग कर लो। ओके। जो कुछ हो रहा है वो भी ऑप्शंस में ही हो रहा है। अब देखो, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बात निकली तो बता देता हूँ। 15,500 ये लेवल है। वीकली एक्सपायरी कल है, आज नहीं है ना। अभी पूरा एक दिन निकालना है। 15,500 के कॉल ऑप्शन पर ऐसे शूरवीर खड़े हैं। 1,15,00,000 1,15,00,000 निफ्टी शॉर्ट है वहां पर। कॉल राइटर शॉर्ट, मतलब कॉल राइटर है, जिसमें से 96 लाख आज ही जुड़े हैं। तो खेल तो सब वही हो रहा है, सब वहीं पर हो रहा है, सिर्फ ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन का वॉल्यूम हटाकर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा इतना सा रह गया, इतना सा। और एनएससी लिस्टेड होता तो आप अब तक तो शॉर्ट ही कर देते थे। बीएससी लिस्टेड होता अगर एफएनओ में, तब तक शॉर्ट हो जाता था। आशीष सर, ऑब्जर्वेशन ठीक है, आपकी क्या राय है सर इस पर, जो है इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आए आशीष? अनिल जी, बहुत अच्छी रिसर्च है और बहुत बढ़िया ये है। अनिल जी देखिए, हम तो ब्रोकरेज हाउसेस चलाते हैं और इस साइड ऑफ द टेबल है, तो अनिल जी मतलब वॉल्यूम्स कम हुए हैं। वॉल्यूम के साथ अनिल जी जो ब्रोकरेजेस है काफी कम हो गई हैं। और मतलब ये दिस इज अ वैसे नॉर्मल फिनोमिना अनिल जी। जब भी बुल रन के बाद जब अटकते हैं तो अनिल जी कैश के स्टॉक्स की रोल ओवर तो टर्नओवर बिल्कुल कम हो गई है, क्योंकि जब डिलीवरी फंस जाती है। तो अनिल जी जो मैं उस दिन भी बोल रहा था, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म, जिसमें कि जो नया आदमी आ रहा है अनिल जी, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन। देखिए अनिल जी, ऑप्शन में सिर्फ एक अच्छी चीज है कि अनिल जी देखिए, अगर मैंने स्टॉक्स ले लिया, पोर्टफोलियो ले लिया, मैं एक बार फंस गया, अब वो टाइम करेक्शन, मतलब पहले तो प्राइस करेक्शन भुगतनी पड़ेगी, फिर टाइम करेक्शन पता नहीं कितना लगेगा। लेकिन ऑप्शन का काम अनिल जी ऑल सीजन है, 365 डेज, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी 12,000, 14,000, 16,000, 18,000। क्योंकि आपको अनिल जी वो व्यू लेना है उसका, उस शॉर्ट टर्म का। तो अनिल जी सारा का सारा ट्रेडिंग ऑप्शन में बढ़ता जा रहा है। और लेकिन ब्रोकरेज नंबर इसलिए कम हो जाते हैं अनिल जी, क्योंकि यील्ड्स ऑप्शन में कम है। और अनिल जी शॉर्ट टर्म इतनी वॉलेटिलिटी है, 300 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट नीचे, जो हम और आप इंट्रोस्पेक्शन करते रहते हैं कि कल क्या हुआ, आज क्या हुआ, परसों क्या हुआ। देखिए फंडामेंटल तो मेटल से लेके बहुत सारी चीजें डाउन है ही हैं। लेकिन ये अनिल जी ये 300 पॉइंट मूवमेंट जो मैं बता रहा हूं कि कल और आज में आएगी, ये आती रहेगी, क्योंकि ऑप्शंस का वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। कभी कॉल सेलर ट्रैप होगा, कभी पुट सेलर ट्रैप होगा। आपको मतलब या हमें बहुत स्मार्टली वो आइडेंटिफाई करके वो शॉर्ट टर्म ट्रेड ढूंढना है। और सारी दुनिया अनिल जी उसी में लगी हुई है। तो गेम बिल्कुल चेंज हो चुकी है कि सारा का सारा ऑप्शन है। लेकिन अनिल जी कहीं अगर लॉसेस हो जाते हैं या अगर मार्केट सपोर्टिव नहीं होता तो वो या इतना वॉलेटाइल हो जाता है उसकी वजह से, तो वो ऑप्शन के वॉल्यूम भी अनिल जी कम हो जाते हैं, जिसमें थोड़ा सा हमने ड्रॉप देखा है। बट जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं
मैक्सिमम वॉल्यूम इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ऑप्शंस ऑप्शंस ऑप्शंस। और अनिल जी थीटा स्कैल्पिंग तो मतलब ऐसा फ्लेवर हो गया ना बिल्कुल, और उसी में अनिल जी सारी गेम चल रही है, और वहीं पे वहीं आपको ट्रैक करना है कि आप कहीं ट्रैप ना हो कि किस साइड का सेलर फंस रहा है। देखिए अनिल जी बायर ऑफ दी ऑप्शन में तो लिमिटेड लॉस होता है, सेलर को अनलिमिटेड लॉस होता है। पिछले वीकली में एक्सपायरी में अनिल जी क्या हुआ था, मतलब जब वो फेड की मीटिंग के बाद 15,800 खुलने के बाद 700 की पुट, 600 की पुट, 500 की पुट, 400 की पुट, अनिल जी हर पुट सेलर को इतनी बुरी तरह मारा था। 700 की पुट जो 15 रुपए वाली थी 150, 200 रुपए हो गई थी। तो अनिल जी ये फिनोमिना आगे आने वाले टाइम में भी हमारे को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब सबको लगता है कि पैसे कमाने का जो मतलब रूट है वो ऑप्शन ही है। और अनिल जी कहीं ये बात फैक्ट भी है, जैसे मैंने भी बोला कि अगर अच्छा लगता है तो इंडेक्स ही लगता है, स्टॉक्स में नहीं फंसना है। तो अनिल जी इंडेक्स के ऑप्शन में काम बढ़ता जाएगा और बढ़ता रहेगा, और अनिल जी अगर बढ़ता रहेगा तो एनएससी को तो फायदा ही होगा। तो मुझे लगता है कि एनएससी बीएससी को तो इस चीज में फायदा होगा, कैश का टर्नओवर कम होगा लेकिन ऑप्शंस का बढ़ जाएगा। ओके, तो ये है बाजार पर एक ट्रेंड है। इनफैक्ट अनिल जी इस पर एक सवाल भी बनता है, ये जो लगातार आशीष भी हाईलाइट कर रहे थे कि वॉल्यूम्स गिर रहे हैं, ये और कितना गिर सकता है, और क्या ये कैसे समझ रहे हैं, अच्छी बात है ये बुरी बात है कि चलिए वॉल्यूम्स कम भी हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि बाजार एटमॉस्फेयर खराब है, बट एक तरह अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम से कम हो जाते तो फिर बाजार की हेल्थ के बारे में ये क्या बोलता है? अच्छी बात है। अच्छी बात है, क्यों बताता हूं मैं आपको। देखिए जनरली तेजी के मार्केट में कुणाल जी, राकेश जी, हमारे सारे एक्सपर्ट्स चार्ट्स देखते हैं जी। ठीक है, चार्ट देखते हैं, कहते हैं कि ये स्टॉक है, और जो सिमी जी कहती है ये 200 डीमा के ऊपर निकल गया, 50 डीमा के ऊपर निकल गया, और भारी भरकम वॉल्यूम के साथ निकला जी। तो चार्ट्स में दो चीजें होती है, एक प्राइस होती है, एक वॉल्यूम होती है, जो मेरी लिमिटेड समझ है। बाकी हमारे सारे बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, चार्ट पे जरा उनको दिखा दीजिए, वो इस बात को हाँ या ना, अगर कहीं आप सब लोगों को मैं कहना चाह रहा हूँ कहीं भी मेरी रीडिंग गलत हो तो प्लीज बताइएगा। ये चार्ट्स दोनों चीजों से बनते हैं, प्राइस और वॉल्यूम से। तो जब आप तेजी करते हैं तो आपको दोनों चीज चाहिए, प्राइस एक्शन भी चाहिए, वॉल्यूम एक्शन भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, और दोनों मिल जाए तो कहने ही क्या। Correct. फिर जो तेजी पे आपका बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। अब आइए मंदी की तरफ, क्या मंदी के वक्त आपको वॉल्यूम्स नहीं चाहिए? गिरते हुए बाजार में भी तो अगर वॉल्यूम के साथ तभी स्टॉक गिरता है तो ज्यादा खराब है। कम वॉल्यूम के साथ अब फॉर एग्जांपल पिछले 2-3 दिनों में देखिए, स्पेशली परसों का जो ट्रेडिंग सेशन था जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर बहुत तेजी से घटे थे, 10-10, 15%, 20%। मतलब स्टॉक्स में 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ की डिलीवरी वॉल्यूम है ना। तो मतलब वो बिना वॉल्यूम के, बहुत कम वॉल्यूम के लिए गिर रहे हैं। बहुत कम वॉल्यूम के स्टॉक कब गिरता है? 2 रीजन से। एक, कोई ऐसा कमजोर ट्रेडर या इन्वेस्टर है जो अब संभाल नहीं पा रहा, अब उसको बेचना ही बेचना है, और सामने बायर वैसा है ना जिसका इंटरेस्ट नहीं खरीदने का, कि भाई ठीक है जब मार्केट का भाव ठीक है लेकिन मार्केट का मूड होगा तब अच्छा होगा तब लूंगा। ऐसी सिचुएशन में कम वॉल्यूम के साथ स्टॉक गिरता है और तब आपको बेचना भी मुश्किल होता है। जो काम आपको 5,000 शेयर बेचने में जो इम्पैक्ट आता है नॉर्मल मार्केट में, वो 500 शेयरों में आ जाता है। राइट। सो इसलिए कम वॉल्यूम के साथ गिरना उतना बुरा भी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। और नेचुरली देखिए मंदी में इंटरेस्ट सबका कम होता है। आमतौर पर आदमी स्टॉक मार्केट में आता ही इसीलिए कि वो तेजी सोचता है, आगे फ्यूचर के बारे में ब्राइट सोचता है, ये सोचता है कि खरीद कर निवेश करके पैसा बनाऊंगा। बहुत हार्डकोर स्किल ट्रेडर्स होते हैं जो काफी लंबा समय मार्केट में बिताने के बाद, तेजी वाले कई सारे ट्रेड्स कर लेने के बाद, एक्सपीरियंस कर लेने के बाद मंदी वाले ट्रेड की तरफ आते हैं। आशीष जी की तरह से मजे में खिलाड़ी, राइट। बाकी मंदी करना आसान काम भी नहीं है, हर किसी के बस की बात भी नहीं है, और वो टेम्परामेंट भी नहीं होता। इसलिए मेरे ख्याल से कम वॉल्यूम के साथ गिरना उतना कोई बुरी बात नहीं है। इंटरेस्ट कम होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। अगर बेचने वाले का इंटरेस्ट ज्यादा है और वॉल्यूम के साथ गिर रहा है तो वो भी तो चिंता की बात ही है। सो आई थिंक ठीक है, ये मार्केट ऐसा है जिसमें कम इंटरेस्ट है लोगों का, और कम इंटरेस्ट में कम वॉल्यूम के साथ गिर रहा है तो ठीक ही है। तभी जब बढ़ेगा तब भी शायद आपको उतने वॉल्यूम की जरूरत ना पड़े, कम वॉल्यूम से ही आप बढ़ पाए, ये आप उम्मीद रख सकते हैं। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है जी। कुणाल जी, विशेष टिप्पणी आपकी? चार्ट्स के लिहाज से ठीक है ये? अनिल जी बिल्कुल आपने सही कहा, और अनिल जी इससे मेरा ये जो एक शंका हमेशा रहती है वो और प्रबल होती जा रही है दिन प्रतिदिन। अनिल जी आज सवेरे भी आप एक्सपोनेंशियल एवरेजेस की चर्चा कर रहे थे, अभी आप बता रहे हैं कि प्राइस और वॉल्यूम देखा जाता है। तो अनिल जी मुझे ये जो शंका है ये और गहरी होती जा रही है कि आप एक क्लोजेट चार्टिस्ट हैं, चुपचाप अनिल जी चार्ट जरूर देखते हैं आप शाम को। अनिल जी क्या ये संदेह हमारा ठीक है? अनिल जी बिल्कुल गलत, 100% गलत। मैं सिर्फ और सिर्फ चार्टिस्ट को देखता हूं, उससे अंदाजा लगा लेता हूं।
उसके बाद तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब इतने बढ़िया बढ़िया चार्टिस्ट मेरे पैनल पे मेरे साथ में है, चार्ट देखने की जरूरत क्या है मुझे। मैंने केपीओ खोल रखा है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और